सो हेलो एवरीवन। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको अभ्यास प्रश्नावली 5.1 एनसीईआरटी का, है ना, उसके सारे सवालों को हमने सॉल्व करवा दिया है। वो चैप्टर जो है हमारा, यानी वो प्रश्नावली हमारा फिनिश हो चुका है। आज उसी क्रम में हम धीरे धीरे चलते 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 आज पहुंच चुके हैं मेरे भाई विविध प्रश्नावली पर। तो आज हम इसके सवालों को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं मेरे भाई, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए मेरे भाई दो लाइनें हैं, वो भी हम आपसे बोलना चाहते हैं। देखिए, मुश्किलें तो बस इम्तिहान है, मुश्किलें तो बस इम्तिहान है, हौसलों से लड़ो तो ये भी मेरे भाई आसान है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए, यहाँ पर ना आपको करना क्या है। देखिए, प्रश्न 1 से 6 तक आसमिकाओं को हल कीजिए। अभी तक मेरे भाई, आज तक जो भी हमने आसमिका को सॉल्व किया है, उसमें आप देखते रहे होंगे कि हमने एक एक आसमिका देखी है उसमें। लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको डबल डबल आसमिकाएं दिखेंगी। तो मेरे भाई, ऐसे अगर सवाल कभी भी आपको एग्जाम में मिल जाए ना, कि दो दो आसमिका उसमें दिखे, तो आपका ये सीधा सा लक्ष्य होना चाहिए कि जो यक्स है हमारा, यक्स का गुणांक हमेशा एक बनाना होगा। इस बात को ध्यान रखना होगा। अब आसमिका में आप जोड़े या कोई चीज घटाएं या कोई चीज गुणा करें या कोई चीज भाग करें, वो आप सब कर सकते हैं। बस आपका केवल एक गोल होना चाहिए हमारा, कि आसमिका में जो यक्स है हमारा, उसका गुणांक एक बनाना है। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर हम दो क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है 3x बड़ा है 2 से या बराबर है 2 के। फिर 5 बड़ा है 4 से या बराबर है 4 के। तो यहाँ पर दिया गया है मेरे भाई, सबसे पहले हम काम क्या करते हैं ना, यक्स को मेरे भाई सिंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसके दोनों साइड में हम 4 को जोड़ते हैं। मगर क्यों जोड़ते हैं मेरे भाई? देखिए, यहाँ पर माइनस का 4 है और जब हम प्लस का 4 जोड़ेंगे ना, तो 4 से 4 ये कट जाएगा, तो हमारा जो 3x होगा वो थोड़ा छोटा होने लगेगा। तो आपको यही कोशिश करना है मेरे भाई कि यक्स के साथ में जो भी पद है उसको गायब करना है और यक्स को मेरे भाई सिंगल बनाना है, यानी यक्स का गुणांक एक करना है। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर माइनस का 4 है तो दोनों पक्षों में हम 4 को जोड़ते हैं। देखिए, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, देखिए दोनों पक्षों में अगर हम 4 जो है जोड़ देते हैं तो क्या होता है। देखिए मेरे भाई, पहले इसको मुता देते हैं। 3x बड़ा है या बराबर है 2 से। फिर देखिए -4, दोनों पक्षों का मतलब ये होता है मेरे भाई कि इधर भी आपको 4 जोड़ना है। देखिए, इधर भी हम 4 जोड़ेंगे, फिर हम इधर 4 जोड़ेंगे और फिर हम इधर भी 4 को जोड़ेंगे। सभी में आपको 4 4 मेरे भाई जोड़ देना है। देखिए, 4 से 4 ये हो जाएगा कट, है ना। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 4 और 2 6, है ना। 6 छोटा है 3x से। फिर देखिए यहाँ पर बचेगा ना 5 और 4 9, यानी कि 5 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 9। अब देखिए, यहाँ से आपको करना क्या है। देखिए, यहाँ पर यक्स का गुणांक मेरे भाई यहाँ पर अभी 3 है, इसको हमें एक बनाना है। तो इसके दोनों पक्षों में हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर उसी से भाग दिया जाए, जैसे 3 में 3 से भाग देते हैं मेरे भाई, तो शेषफल हमारा 0 आता है। यानी कि 3 में 3 से भाग देंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो यानी कि दोनों पक्षों में हम भाग देते हैं 3 से। देखिए, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, देखिए मेरे भाई, इसमें भी 3 से भाग देना है आपको, इसमें भी 3 से भाग देना है, और इसमें भी आपको 3 से भाग ही देना है। देखिए, भाग दे दिया हमने। अब यहाँ पर मेरे भाई इसको काट सकते हैं, 3 से 3 काट सकते हैं। देखिए, 3 दूना 6 हो जाएगा ये हमारा। देखिए, 3 त्रिका 9, इसको भी काट सकते हैं। तो देखिए हमको क्या क्या मिल चुका है। देखिए, यक्स बड़ा है या बराबर है किससे मेरे भाई? 2 से। और यक्स छोटा है या बराबर है 3 से। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो यक्स का मान है वो यहाँ पर बढ़ गया है ना, उसको हमने बांध दिया है। कैसे बांध दिया है? ये कहना चाहता है कि यक्स का मान
2 से आप बड़ा ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप 2 भी ले सकते हैं क्योंकि इसने बराबर का चिन्ह इस्तेमाल कर दिया है। और यक्स का मान 3 से छोटा होना चाहिए या 3 के बराबर भी आप ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर हम इसको संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो कुछ यूँ दिखा सकते हैं। देखिए ये प्लस का अनंत है और ये हमारा माइनस का अनंत है। यहाँ पर हम मेरे भाई कहीं पर 2 मान लेते हैं और देखिए यहाँ पर 3 मान लेते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब ये है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसने बराबर का चिन्ह लगा दिया है, तो इसका मतलब हम 2 को ले सकते हैं और मेरे भाई 3 को भी ले सकते हैं क्योंकि 3 पर भी बराबर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक सर्किल बनाएंगे, लेकिन मेरे भाई इसको हम सॉलिड कर देंगे। ठीक, देखिए इसको हम ऐसे सॉलिड कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम जो है 2 को भी ले सकते हैं यक्स का मान और 3 भी ले सकते हैं। और देखिए इसका कहना ये है कि यक्स का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि आप 2 से बड़ा 2.1 भी ले सकते हैं, 2.2 भी ले सकते हैं, 2.3, 2.4, 2.5, इसके बीच में जो भी पड़ता है मेरे भाई उन सभी को ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 से आपको छोटा ही रहना है। तो देखिए कहने का सेंस हमारा ये है कि आपको इसी 2 और 3 के बीच में दौड़ना है। आप 2 भी ले लें, 3 भी ले लें, या 2 और 3 के बीच में जो भी है मेरे भाई उन सभी को ले सकते हैं। तो यानी कि ये जो हमारा यक्स होगा वो किससे बिलोंग करेगा? देखिए बिलोंग करेगा मेरे भाई 2 से और 3 से, यानी 2 और 3 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने एक क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि मेरे भाई 3 को भी लिया जा सकता है और 2 को भी लिया जा सकता है। 2 और 3 के बीच में जो भी आपको संख्याएं दिखे वो सब आप ले सकते हैं। इसका सीधा सा ही मतलब होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सेम टाइप का ये भी है, जिससे लिखते हैं मेरे भाई हल। दिया गया है आपको, देखिए दिया है 6 छोटा है इससे -3 ब्रैकेट में 2x-4, है ना, छोटा है 12 से। सबसे पहले मेरे भाई इसका इसमें हम गुणा कर देते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए, है ना, कि आखिर में हम करना क्या चाहते हैं। देखिए 6 छोटा है या बराबर है, देखिए 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और फिर ये हो जाएगा हमारा 3 चौका 12, लेकिन माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 12। ठीक, अब देखिए मेरे भाई हमारा मकसद क्या होना चाहिए। देखिए हमारा मकसद है यक्स का मान यानी यक्स का गुणांक 1 बनाना। अगर यक्स का गुणांक मेरे भाई आपको 1 बनाना है ना, तो यक्स के साथ में जो भी पद है उसको गायब करना होगा। ठीक, सिंगल बनाना है यक्स को। तो देखिए यहाँ पर प्लस का 12 है, तो अगर हम दोनों पक्षों में मेरे भाई माइनस का 12 घटा दें तो क्या यहाँ से 12 और 12 खत्म हो जाएगा? तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देखिए वही काम हम करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में -12 को घटाते हैं। देखिए दोनों पक्षों में से दोनों पक्षों में से 12 घटाने पर देखिए 12 को हम घटा लेते हैं। देखिए 6 में से मेरे भाई 12 को घटाएंगे, है ना, फिर ऐसे ही हमारा प्लस का 12 इसको ऐसे रहने देंगे, इसमें से भी 12 को घटाएंगे और इधर जो 12 लिखा है उसमें से भी 12 को हम माइनस करेंगे। देखिए यहाँ से 12 और 12 कटकर बन जाएगा 0, और यहाँ से 12 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, -6, है ना, बड़ा है ना, ये वाली चीजें बड़ी है ना, -6x। और देखिए 12 में से 12 को घटाएंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए प्लस 0 को जोड़ेंगे तो अब कुछ भी नहीं होगा। देखिए छोटा है मेरे भाई 0 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यूं तरीके से, ये हमारी आशंका मेरे भाई आपको दिख रही होगी। अब देखिए यक्स का गुणांक हमको जो है ना -6 यहाँ पर दिख रहा है, तो हमको हमारा मकसद दिख रहा है कि यक्स का गुणांक 1 बनाना है, तो इसके दोनों पक्षों में मेरे भाई आप जो है ना -6 से भाग दे सकते हैं। देखिए दोनों पक्षों में, देखिए क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में -6 से भाग देने पर तो देखिए मेरे भाई भाग देते हैं। देखिए ये हो जाएगा -6, इसको ऐसे पहले लिख देते हैं। देखिए भाग किससे दे रहे हैं, -6 से, तो इसमें भी -6 से, इसमें भी -6 से, इसमें भी -6 से। और मेरे भाई एक बात आप जो है ध्यान रखिएगा, जब भी हम आशंका में ना दोनों पक्षों में
किसी ऋणात्मक संख्या से भाग करते हैं या गुणा करते हैं तो आसमिका का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। ये हमने वीडियो नंबर 1 यानी कि इसका जो पहला वाला वीडियो था वहाँ पर हमने काफ़ी सारी बातें आपको बता दी है। देखिए यहाँ पर इसका चिन्ह आपको बदल देना है, यानी कुछ इस तरीके से आपको बना देना है। देखिए मेरे भाई इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हम माइनस और माइनस को काट सकते हैं और देखिए 6 से 6 को काट सकते हैं मेरे भाई, है ना। और देखिए जीरो में आप चाहे जिससे भाग देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा जीरो। तो यहाँ 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा हमारा, है ना। और ये है बड़ा है या बराबर है यक्स, है ना। और यहाँ पर बचेगा मेरे भाई जीरो। देखिए इस बात का ख्याल रखना है मेरे भाई कि जीरो के पास में इक्वल का साइन नहीं है। यानी कि आप देखिए ये आपको क्या बताना चाहता है कि आप जो है ना यक्स का मान 1 से छोटा ले सकते हैं या 1 के बराबर ले सकते हैं, लेकिन आप मेरे भाई जीरो से बड़ा भी ले सकते हैं। देखिए हम इसको संख्या रेखा पर अगर दिखाना चाहें, देखिए ये हमारा है प्लस का इनफाइनाइट, ये है हमारा माइनस का इनफाइनाइट। बीच में हम यहीं पर मेरे भाई जीरो को मान लेते हैं, जीरो। फिर ये हो जाता है हमारा 1, इधर चलते हैं तो प्लस वाली संख्या मिलती है। देखिए हम इसने क्या बताया है कि यक्स का जो मान है वो जीरो से आप बड़ा ले सकते हैं। देखिए जीरो से बड़ा का मतलब इसके बीच में जो भी आपको दिखे वो सब ले सकते हैं, लेकिन मेरे भाई यक्स का जो मान होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए। यानी 1 से छोटा का मतलब आपको इधर चलना है। और देखिए इसने बराबर लगा दिया, इसका मतलब 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई 1 पर एक सॉलिड सा सर्कल हम बना देते हैं इस तरीके से कि मतलब 1 को हम ले सकते हैं। और देखिए जीरो पर इसने बराबर का चिन्ह नहीं यूज किया है, नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम मेरे भाई खोखला सा ब्रैकेट बनाएंगे, मतलब कि हम जीरो को अलाउ नहीं कर सकते हैं, जीरो को नहीं ले सकते हैं, इस तरीके से होता है। तो यानी अगर हम कहना चाहें तो सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं मेरे भाई कि जो यक्स है ना वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो देखिए कहाँ से बिलोंग करेगा, जीरो से 1 में। लेकिन मेरे भाई देखिए हम 1 को ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1 पर जो है एक क्लोज वाला ब्रेकर लगाएंगे। जबकि देखिए हम जीरो को नहीं ले सकते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई आंसर। ठीक इस तरीके से एक बार मेरे भाई हम देखते हैं बुक में क्या इसका आंसर भी आ रहा है जो हमने लगाया हुआ है, देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए पहला है कि यक्स जो है बिलोंग करता है 2 से 3 में। हाँ मेरे भाई बिल्कुल सही है, इसको इसको हमने बिल्कुल सही लगाया है। देखिए मेरे भाई मुझे लगता है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आप एक इसका ना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आपको इसका अगला सवाल करवाते हैं। आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। देखिए अभी तक हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया मेरे भाई। आपने ये सीख लिया होगा ना कि यक्स जो है जहाँ रहता है क्वेश्चन में वहीं का वहीं रह जाता है। हम ऐसा काम करते जाते हैं, ऐसा काम करते जाते हैं मेरे भाई ना कि जो यक्स है वो अपने आप सिंगल हो जाता है, यानी यक्स का गुणांक मेरे भाई 1 हो जाता है। तो हमारा सीधा सा मोटिव और गोल होगा मेरे भाई यक्स का मान जो है निकालना, यानी यक्स को सिंगल बनाना। यक्स का गुणांक मेरे भाई हमेशा आपको 1 बनाना है। अब आप जो है आसमिका में दोनों पक्षों में चाहे कुछ जोड़ दें, चाहे घटा दें, चाहे भाग कर दें, जो भी आपकी इच्छाएं हो मेरे भाई वो आप सब कर सकते हैं। बस आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप देख रहे होंगे मेरे भाई, यहाँ पर 3 है और उधर मेरे भाई 4 है। देखिए इसका कहना यह है कि 4 जो है -3 से बड़ा है या -3 के बराबर है, और इधर वाली जो चीज़ है मेरे भाई वो 18 से छोटी है या छोटी नहीं भी है और बराबर भी हो सकती है मेरे भाई। देखिए हल दिया गया है, देखिए दिया है कि -3 छोटा है या बराबर है 4 से, और -7x/2 छोटा है या बराबर है 18 के। सबसे पहले मेरे भाई हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखिए आप 4 दिख रहे होंगे, दोनों पक्षों में हम 4 को घटा देते हैं क्योंकि यहाँ से हमको 4 को ख़त्म करना है। यक्स के साथ में मेरे भाई जो भी आपको दिख रहा है ना उन सारे को ख़त्म करना है, यक्स को सिंगल बनाना है। तो देखिए इसको दोनों पक्षों में हम 4 को घटाते हैं, दोनों पक्षों में से 4 को घटाने पर, तो देखिए मेरे भाई इधर से भी हम 4 को घटाएंगे यानी कि -4 है ना। देखिए इस 4 को हम ऐसे लिखते हैं, इधर से भी हम -4 करेंगे और इधर 18 में भी मेरे भाई -4 करेंगे। इसमें भी इस बीच वाले में भी -4 घटा रहे हैं, इस किनारे वाले में भी -4 का घटा रहे हैं,
इधर किनारे वाले में भी -4 को घटा रहे मेरे भाई, तो सब में आपको ये करना है। देखिए यहाँ से -4 और +4 ये हो जाएगा कैंसिल, और ये हमारा जुड़ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7, है ना। यहाँ से बचेगा, क्या बच जाएगा हमारा, -7x/2, और इधर बचेगा 18 में से जब हम 4 को कम करेंगे मेरे भाई, तो ये बच जाएगा हमारा 14, है ना। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इसके हर में आपको 2 दिख रहा होगा, तो अगर हम 2 से गुणा मार दें तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई गुणा मारते हैं दोनों पक्षों में। देखिए दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो देखिए मेरे भाई इसमें भी हम 2 से गुणा करेंगे, है ना, और यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करेंगे, और इधर भी हम 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हो जाएगा कट, है ना। फिर देखिए ये मेरे भाई ये हो जाएगा ना, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा -14। फिर यहाँ से बच जाएगा -7x, और 14 दूना 28। अब मेरे भाई आप ध्यान से देखें ना, तो देखिए यहाँ पर x का जो गुणांक है वो आपको दिख रहा होगा -7, यानी इसके दोनों पक्षों में हम -7 से मेरे भाई भाग देंगे। देखिए दोनों पक्षों में -7 से भाग देने पर, देखिए भाग देते हैं मेरे भाई, इस 14 में भी -7 का हम लोग भाग देंगे, इस बीच वाले चीज में भी माइनस से भाग देंगे, -7 से, और इस किनारे वाले में भी -7 से ही हम भाग देंगे। देखिए माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट्टी कट्टी, है ना। फिर यहाँ से माइनस और माइनस हो जाएगा कट्टी कट्टी, यहाँ से 7, यहाँ से 7 को काट सकते हैं, और देखिए 7 दूनी 14। फिर यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, 7 चौक 28। तो यानी जो बच गया है मेरे भाई उसको लिखना है आपको। देखिए क्या क्या बचा है, तो ये बच गया है इधर 2, और इधर मेरे भाई बच गया है ना -4। अगर मेरे भाई कभी आपने ऐसा किया ना, तो फटाक से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस बात को ख्याल नहीं रखा कि हम इसमें जो है -7 से भाग दे रहे हैं। और देखिए जब भी हम -7 से मेरे भाई भाग देते हैं, आप जानते हैं कि आसमिका के दोनों पक्षों में अगर आप किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें, तो आसमिका का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो देखिए मेरे भाई आसमिका जो है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको बदल देना है, वैसे ही नहीं लेना है। देखिए इसको बदल देना है तो कुछ ये यूं तरीके से हो जाएगा, और ये भी कुछ, है ना, कुछ यूं तरीके से बन जाएगा मेरे भाई, यानी कि कुछ यूं तरीके से, यूं, इस तरीके से। यानी कि मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं ना, कि यक्स का जो मान है वो -4 से जो है बड़ा आप ले सकते हैं, -4 से बड़ा। देखिए इसको अगर हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो आप इस तरीके से कुछ दिखा सकते हैं। जैसे मेरे भाई यहाँ पर हम 2 को भी ले सकते हैं, 2 के बाद में इधर आता, जानते हैं आप, इधर ये प्लस का इनफाइनाइट है, इधर है माइनस का इनफाइनाइट। यक्स का मान 2 से छोटा होना चाहिए, छोटा का मतलब आपको इधर चलना है मेरे भाई, है ना, इधर आप जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कहीं पर मेरे भाई बीच में 0 मिलेगा, 0 के बाद में 1 मिलेगा, तो उधर आपको 2 मिलेगा। इधर आप आएंगे ना तो -1, -2, -3, और ये आपको मिल जाएगा हमारा -4, है ना। देखिए -1, है ना, नहीं लिखते मेरे भाई, ज़रूरत नहीं हमको, -1, -2, -3 और -4। देखिए आपसे ये कहना ये चाहता है कि यक्स का जो मान है मेरे भाई वो -4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और देखिए -4 के बड़ा भी ले सकते हैं और 4 के बराबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई एक सॉलिड सा सर्कल आपको बना देना है, कि यानी कि मैक्स का मान -4 भी हम ले सकते हैं। देखिए -4 से बड़ा क्या होता है, -4 से बड़ा -3, -2, माइनस से 0, फिर 1, 2, मतलब धनात्मक वाली संख्या जो भी होती है मेरे भाई वो माइनस से बड़ी ही होती है। तो आपको जो है ना बोल रहा है कि भैया आप इधर चलिए, इधर आपको नहीं चलना है, क्योंकि जब आप इधर चलेंगे ना तो इधर आपको मिलेगा -5, -4 एंड सो ऑन। और ये मेरे भाई माइनस का जो 5 है ना वो -4 से क्या है, छोटा है। ऐसे -6 -4 से क्या है, छोटा है।
और आपको छोटा नहीं लेना है, यक्स का मान -4 से बड़ा लेना है। -4 से बड़ा का मतलब इधर आपको चलना है, इधर, ठीक। और फिर ये कहना चाहता है कि -4 से तो आप बड़ा ले ही सकते हैं, मगर यक्स का मान मेरे भाई 2 से छोटा होना चाहिए, या 2 के बराबर भी ले सकते हैं। 2 से छोटा का मतलब 2 से छोटा आप 1 ले सकते हैं, इधर जो भी आपको दिखे मेरे भाई, 2 से छोटा इधर आप ये सब ले सकते हैं। यानी -4 कहता है कि बाबू तुम इधर चलो, और ये 2 कहता है कि भैया तुम इधर चलो, ठीक। यानी ये आपसे ये कहना चाहता है मेरे भाई, सिंपल सी बात है, ये आपको केवल इसके बीच में दौड़ाना चाहता है कि -4 से आप दौड़िए 2 तक, है ना, 2 तक, 2 के पीछे भी आप दौड़ सकते हैं, 2 तक भी जा सकते हैं, 2 के पीछे भी आ सकते हैं, मगर मेरे भाई 2 से आगे आप नहीं जा सकते हैं। ये नहीं कि यक्स का मान आप 3 ले लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो यक्स है हमारा, वो इन दोनों के बीच में दौड़ता रहेगा ऐसे, यहाँ तक कि आप यक्स को 4 के भी बराबर ले सकते हैं, -4 के, 2 के भी। इसीलिए यहाँ पर एक डार्क सा हमने सर्कल बना दिया है। तो यानी आप अगर बताना चाहें मेरे भाई, तो ये बता सकते हैं कि जो यक्स है हमारा, वो बिलोंग करता है कहाँ से, तो वो बिलोंग करेगा -4 से 2 तक, -4 से 2 तक। और देखिए मेरे भाई, यहाँ पर दोनों साइड में हमने एक क्लोज सा ब्रैकेट बना दिया है, इसका मतलब -4 भी ले सकते हैं और 2 को भी ले सकते हैं। एक बार हम देखते हैं मेरे भाई, क्या आपको ये दिख रहा है या नहीं। हाँ मेरे भाई देखिए, आपको ये दिख रहा है। तो मेरे भाई देखिए, इधर हम इसका आंसर लिख देते हैं, ये हमारा है मेरे भाई आंसर, इस तरीके से। एक बार मेरे भाई बुक में कंफर्म करते हैं क्या इसका आंसर भी आ रहा है। तो हाँ मेरे भाई बिल्कुल आ रहा है, -4, 2, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। मुझे लगता है मेरे भाई कि आपने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो मेरे भाई, तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम आपके जवाबों का इंतज़ार आपको रहेगा कि आप कब आप हमसे क्वेश्चन पूछें और हम कब आपको जवाब दें, ठीक। आपके सवालों का इंतज़ार हमको रहता है मेरे भाई, कि आप अगर कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं, एनी डाउट, अगर आपके कोई मन में कोई भी डाउट हो, तो आप कभी भी मेरे भाई पूछ सकते हैं हमसे। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। देखिए, इसका हल करते हैं, हल उसके बाद लिखते हैं मेरे भाई, दिया है -15, ठीक। और इसको पहले ऐसे ही उतार देते हैं जैसे लिखा हुआ है। हमारा मेन मकसद ये है मेरे भाई, मेन मकसद क्या है कि हम यक्स को सिंगल बनाना चाहते हैं। यानी ऐसा काम करते जाए मेरे भाई, ऐसा काम करते जाए ना कि यक्स अपने आप कहे मेरे भाई बस मुझे रहने दो यहीं पर, हम सिंगल हो चुके हैं, ठीक। ऐसे आपको तोड़ते जाना है, इतना तोड़ना है इसको कि जब तक यक्स सिंगल ना बन जाए तब तक आपको इसको तोड़ते रहना है। देखिए, दोनों पक्षों में मेरे भाई 5 से हम गुणा करते हैं, ताकि यहाँ से 5 जो है गायब हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, दोनों पक्षों में हम 5 से मेरे भाई गुणा करते हैं, तो लिखते हैं दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, तो देखिए मेरे भाई गुणा करते हैं, तो देखिए हो जाएगा 15 × 5, है ना। इसको ऐसे रहने देते हैं, इसमें भी मेरे भाई 5 से गुणा, और इस जीरो में भी मेरे भाई 5 से गुणा करना है। ऐसा नहीं है कि जीरो को छोड़ देना है, सब में आपको गुणा करना है। देखिए, 5 इधर से, 5 इधर से, 15 × 5 = 75, तो ये हो जाएगा हमारा -75। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, और इधर मेरे भाई बच जाएगा ना सिंपल सा 0। अब मेरे भाई अगर आपकी इच्छाएं हो ना, तो इस -6 को हम इधर भी लेकर आ सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये अंक है और ये भी अंक है, तो अंक को हम अंक के साथ में भेज सकते हैं। अगर आप नहीं भेजना चाहते मेरे भाई, तो इसके दोनों पक्षों में वही का वही रहना चाहते हैं, तो -6 यहाँ पर दिख रहा है, तो यानी कि आपको प्लस का 6 जोड़ देना है, तो यहाँ से -6 और +6 अपने आप हट जाएगा मेरे भाई। देखिए, वही काम करते हैं, चलिए। दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर, 6 को मेरे भाई जोड़ देते हैं, तो देखिए इस -75 में हम 6 को जोड़ते हैं, और इसमें भी मेरे भाई 6 को जोड़ना है, और इस इधर 0 वाले में भी 6 को जोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना है।
देखिए 75 में से 6 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा मेरे भाई 69, और ये हो जाएगा -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, 6 में 0 जोड़ेंगे तो ये बच जाएगा 6। अब मेरे भाई देखिए ना, यहाँ पर x का गुणांक आपको 3 दिख रहा होगा, यानी कि आपको करना क्या है ना कि इसके दोनों पक्षों में 3 से भाग देना है। चलिए मेरे भाई भाग देते हैं। देखिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो देखिए मेरे भाई भाग देते हैं तो ये हो जाएगा -69/3। इसमें भी हम 3 से ही भाग देंगे, इसमें भी हम 3 से भाग देंगे। तो देखिए मेरे भाई यहाँ से 3 से 3 कट्टी कट्टी हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, और फिर यहाँ से इसको भी काट सकते हैं। देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9, यानी कि यहाँ से मेरे भाई आपको मिल जाएगा 23। यानी x का जो मान है वो -23 से बड़ा है, लेकिन मेरे भाई किससे छोटा है? 2 से, या 2 के बराबर भी है, इस तरीके से। यानी कि मेरे भाई x का मान आप -23 से बड़ा ले सकते हैं। देखिए अगर इसको हम संख्या रेखा पर कुछ यूं दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। देखिए कुछ यूं तरीके से, देखिए ये हमारा है मेरे भाई प्लस इनफाइनाइट, और ये हमारा माइनस का इनफाइनाइट। देखिए बीच में आप जानते हैं मेरे भाई 0 होता है, 0, फिर एक हमको मिलेगा 1, फिर 2, ऐसे करते करते 3, ऐसे करते 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 जो भी आपकी इच्छा हो वो सब आप ले सकते हैं मेरे भाई। देखिए अगर हम 0 के इधर साइड में चलेंगे, -1, -2, ऐसे करते 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 करते, ठीक, कहीं ना कहीं मेरे भाई आपको ना -23 भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ऐसे कि -23 है, समझने के लिए मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है। देखिए इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, ये हमारा मेरे भाई -23। इसके बीच में बहुत सारे मेरे भाई, तो हम केवल आपको ज़रूरत के हिसाबों से लिखना चाहते हैं कि जो हमको आवश्यकता है हम उसी को लिख रहे हैं केवल। देखिए यहाँ पर इसका कहना क्या है, देखिए सबसे पहले मेरे भाई 2 को आप देखिए, यहाँ पर इसने 2 पर बराबर लगा दिया है, यानी कि 2 पर जो भी हम सर्कल बनाएंगे मेरे भाई उसको बना देंगे सॉलिड, यानी इसको ठोस बना देना है। कि मतलब आपको हम ले सकते हैं, यक्स का मान 2 लिया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर यक्स बराबर है 2 के, यानी हम x का मान 2 भी ले सकते हैं। देखिए फिर इसका कहना क्या है मेरे भाई कि x का मान 23 से बड़ा है। देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम -23 को नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई एक खोखला सा सर्कल बना देंगे कि भैया हम तुमको नहीं ले सकते हैं, ठीक। देखिए यक्स का मान -23 से बड़ा होना चाहिए, -23 से बड़ा का मतलब ये होता है, देखिए जब आप इधर आएंगे मेरे भाई तो आपको मिलेगा -24, -25, -26, जो कि -23 से छोटा है, ठीक। तो इधर आप नहीं आ सकते मेरे भाई, उधर आप जा सकते हैं। जैसे -23 से आएगा -22, -21, -20, -19, ये सारी की सारी जो भी वैल्यू है मेरे भाई वो -23 से बड़ी हैं। क्या है? बड़ी हैं। तो आप मेरे भाई इधर आ सकते हैं, मगर 23 के इधर नहीं आ सकते, इधर आएंगे तो छोटा होता जाएगा मेरे भाई। तो -23 के आप इधर आ सकते हैं, ठीक। ऐसे ही यक्स का अपना कहना है कि ये जो 2 है, यक्स का मान 2 के बराबर तो आप ले सकते हैं, लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। जैसे 2 से छोटा 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, इसके बीच में जितनी भी ऋणात्मक संख्या मिले वो आप सब ले सकते हैं, मगर आप मेरे भाई 2 के इधर नहीं जा सकते, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 ये आप नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो देखिए कहने का सीधा सेंस ये है मेरे भाई, ये चाहता क्या है? तो देखिए ये चाहता ये है कि आप जो है यक्स का मान इसके और इसके बीच में भी ले सकते हैं मेरे भाई, है ना। इसके बीच में जो भी संख्याएं आपको दिखे वो आप इससे सब ले सकते हैं, यानी कि 2 को ले सकते हैं, लेकिन -23 नहीं ले सकते हैं। इसके बीच में जो भी आपको दिखे, जो भी संख्या आपको दिख रही है वो सारी की सारी आप ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ना तो आप मेरे भाई -23 ले सकते हैं, क्योंकि -23 वैसे इसने बराबर नहीं लगाया है, और ना आप जो है -23 के इधर ले सकते हैं छोटी वाली वैल्यू, 23 से बड़ी होनी चाहिए माइनस, तो इधर आपको बड़ी बड़ी मिल जाएगी, और 2 से छोटी होनी चाहिए, यानी 2 से छोटी मतलब इधर आपको चलना है, 0, 1 ये सब आप ले सकते हैं। अगर मेरे भाई इसको हम लिखना चाहें ना तो हम लिख सकते हैं कि जो ये हमारा आंसर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरे भाई। देखिए
ये जो हमारा यक्स है ना, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? तो देखिए मेरे भाई, बिलोंग करता है -23 से 2। अब देखिए 2 को हम ले सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये वाला ब्रैकेट यूज किया है, क्योंकि 2 को लिया जा सकता है। ये वाला कभी भी मेरे भाई, ये वाला जब ब्रैकेट हम लगाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ को हम ले सकते हैं, ठीक। और कभी भी जब हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको हम नहीं ले सकते हैं। आइए मेरे भाई, एक बार हम इसका आंसर क्वेश्चन बुक में जो है, बुक में देखते हैं क्या जो है मैच कर रहा है या नहीं। हाँ मेरे भाई देखिए, बिल्कुल एकदम झक्कास आ रहा है। तो देखिए मेरे भाई, इसको आप उतार सकते हैं और आप मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आपको इसका 5वां नंबर और 6वां नंबर क्वेश्चन भी आज निपटा ही देते हैं, ठीक।